संक्षिप्त योग विशिष्ट। इस शास्त्र के अधिकारी का निरूपण, रामायण के अनुशीलन की महिमा, भरद्वाज को ब्रह्मा जी का वरदान तथा ब्रह्मा जी की आज्ञा से वाल्मीकि का भरद्वाज को संसार दुख से छुटकारा पाने के निमित्त उपदेश देने के लिए प्रवृत्त होना। जो प्रकाश ज्ञान स्वरूप सर्वव्यापी परमात्मा स्वर्ग में, भूतल में, आकाश में तथा हमारे अंदर और बाहर सर्वत्र प्रकाशित हो रहे हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, राजन, मैं संसार रूपी बंधन में बंधा हुआ हूँ, किंतु इससे मुक्त हो सकता हूँ ऐसा जिसका निश्चय है तथा जो ना तो अत्यंत ज्ञानी है और न तत्वज्ञानी ही है, वही इस शास्त्र को सुनने अथवा पढ़ने का अधिकारी है। जो पहले कथा रूपी उपाय से युक्त रामायण के बाल, अयोध्या आदि सभी कांडों का विचार परिशीलन करके मोक्ष के उपाय भूत इन वैराग्य आदि 6 प्रकरणों का विचार अनुशीलन करता है, वह विद्वान पुरुष फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। वह यहाँ के जन्म आदि दुखों से सदा के लिए छुटकारा पा जाता है। शत्रुओं का मर्दन करने वाले नरेश, ये रामायण पूर्व और उत्तर 2 खंडों से युक्त है। इसमें राग द्वेष आदि दोषों को दूर करने के लिए राम कथा रूपी प्रबल उपाय बताए गए हैं। पहले इन बाल आदि 7 कांडों की रचना करके मैंने एकाग्रचित होकर अपने बुद्धिमान एवं विनयशील शिष्य भरद्वाज को इसका ज्ञान प्रदान किया। ठीक उसी तरह जैसे समुद्र मणि या रत्न की इच्छा रखने वाले याचक को मणि प्रदान करता है, बुद्धिमान भरद्वाज ने मुझसे कथा रूपी उपाय वाले इन 7 कांडों का अध्ययन करने के पश्चात मेरु पर्वत के किसी गहन वन में ब्रह्मा जी के सामने इनका वर्णन किया। इससे महान आशय वाले लोक पिता में भगवान ब्रह्मा भरद्वाज के ऊपर बहुत संतुष्ट हुए और उनसे बोले, बेटा, तुम मुझसे कोई वर मांग लो। भरद्वाज जी ने कहा, भगवान, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी पिता में जिस उपाय से ये समस्त मानव समुदाय संपूर्ण दुख से छुटकारा पा जाए, वह मुझे बताइए। आज मुझे यही वर अच्छा लगता है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम इस विषय में शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक अपने गुरु वाल्मीकि जी से प्रार्थना करो। उन्होंने जिस निर्दोष रामायण की रचना आरंभ की है, उसका श्रवण कर लेने पर मनुष्य संपूर्ण मोह से पार हो जाएंगे। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज से यो कहकर के संपूर्ण भूतों की सृष्टा भगवान ब्रह्मा उनके साथ ही मेरे आश्रम पर आए। उससे मैंने शीघ्र ही आद्य पाद्य आदि के द्वारा उन भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया। तत्पश्चात समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, श्रेष्ठ महर्षि, श्री रामचंद्र जी के स्वभाव एवं स्वरूप का वर्णन करने वाले इस निर्दोष रामायण का आरंभ करके जब तक इसकी समाप्ति ना हो जाए, तब तक कितना ही उद्वेग क्यों ना हो, तुम इसका परित्याग नहीं करना। इस ग्रंथ के अनुशीलन से ये जगत इस संसार रूपी क्लेश से उसी प्रकार शीघ्र पार हो जाएगा जैसे जहाज के द्वारा लोग अविलंब समुद्र से पार हो जाते हैं। तुम लोक हित के लिए इस रामायण नामक शास्त्र की रचना करो। इसी बात को कहने के लिए मैं स्वयं यहाँ तक आया हूँ। तत्पश्चात वे मेरे उस पवित्र आश्रम से उसी क्षण अदृश्य हो गए। तब भरद्वाज ने कहा, भगवान महामना, श्री रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, यशस्विनी सीता देवी तथा श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करने वाले
परम बुद्धिमान मंत्री पुत्र, इन सब ने इस संसार रूपी संकट में पड़ करके कैसा व्यवहार किया था, ये बात मुझे बताइए। इसे सुनकर के अन्य लोगों के साथ मैं भी वैसा ही बर्ताव करूंगा। राजेंद्र, जब भारद्वाज ने आदरपूर्वक मुझसे पूर्वोक्त विषय का प्रतिपादन करने के लिए अनुरोध किया, तब मैं भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने के लिए उक्त विषय के वर्णन में प्रवृत्त हुआ और बोला, वत्स भारद्वाज सुनो, तुमने जैसा पूछा है उसके अनुसार तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मेरे उपदेश को सुनने से तुम अपना सारा मोह दूर कर सकोगे। बुद्धिमान भारद्वाज, तुम वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि आनंद स्वरूप कमल नयन भगवान श्री राम ने समस्त संसार में अनासक्त भाव से रहकर किया था। महामना भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, सीता, राजा दशरथ, श्री राम सखा, कृतस्त्र और अविरोध, पुरोहित विशिष्ट, वामदेव तथा अन्य 8 मंत्री, ये सभी ज्ञान में पारंगत थे। दृष्टि, जयंत, भास, सत्यवादी, विजय, विभीषण, सुषेण, हनुमान और इंद्रजीत, ये श्री राम के 8 मंत्री बताए गए हैं। ये सब के सब समदर्शी थे। इनका चित्त विषय में आसक्त नहीं था। ये सभी जीवन मुक्त महात्मा थे और प्रारब्धवश जो कुछ प्राप्त होता उसी में संतुष्ट रह करके तदनुकूल व्यवहार करते थे। बेटा, इन लोगों ने जिस प्रकार होम, दान और आदान प्रदान किया था, इन्होंने जगत में जिस प्रकार निवास किया था और जिस प्रकार स्मरण, चिंतन अथवा श्रोत समार्थ कर्मों का पालन किया था, उसी प्रकार यदि तुम भी बर्ताव करते हो तो संसार रूपी संकट से छूटे हुए ही हो। उदार एवं सत्य गुण से समस्त संपन्न पुरुष अपार संसार समुद्र में गिरने पर भी यदि उपयुक्त उत्कृष्ट साधन को अपना ले तो उसे ना तो शोक प्राप्त होता है और ना वह दीनता अथवा दुखों में ही पड़ता है। सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होके वह परम आनंद सुधा का पान करके सदा के लिए परम तृप्त हो जाता है। जीवन मुक्त के स्वरूप पर विचार, जगत के मिथ्या तत्व तथा द्विध वासना का निरूपण तथा भगवान श्री राम की तीर्थ यात्रा का वर्णन। भारद्वाज बोले, ब्राह्मण, आप श्री रामचंद्र जी की कथा से आरंभ करके क्रमशः जीवन मुक्त की स्थिति का मुझसे वर्णन कीजिए, जिससे मैं सदा के लिए पितृ सुखी हो जाऊं। तो श्री वाल्मीकि जी ने कहा, साधु पुरुष भारद्वाज, जैसे रूप रहित आकाश में नील, पीत आदि वर्णों का ब्रह्म होता है, उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म में अज्ञानवश जगत की सत्ता का ब्रह्म होता है। ये जो जगत संबंधी ब्रह्म उत्पन्न हो गया है, इसे इस तरह भुला दिया जाए कि फिर कभी इसका स्मरण ही ना हो। इसी को मैं उत्तम ज्ञान मानता हूं। इस दृश्य प्रपंच का अत्यंत भाव है। ये बिना हुए ही भाषित हो रहा है। जब तक ऐसा बोध नहीं होता तब तक कोई कभी भी उस उत्कृष्ट आत्मज्ञान का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए आत्मज्ञान का अन्वेषण, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस योग विशिष्ट रूप शास्त्र का ज्ञान होने पर इसी जीवन में उस आत्म तत्व का बोध हो जाए, यह सर्वथा संभव ही है, वह होकर ही रहेगा। इसी उद्देश्य से इस शास्त्र का विस्तार, प्रचार, प्रसार किया जाता है। यदि तुम श्रद्धा भक्ति के साथ इस शास्त्र का श्रवण करोगे तो निश्चय ही तुम्हें उस आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अन्यथा उसकी प्राप्ति असंभव है।
निष्पा भारद्वाज, ये जगद्रूपी ब्रह्म यद्यपि प्रत्यक्ष दिखाई देता है तो भी इस शास्त्र के विचार से अनायासी ऐसा अनुभव हो जाता है कि ये है ही नहीं। ठीक उसी तरह जैसे आकाश में नील आदि वर्ण प्रत्यक्ष दिखने पर भी विचार करने से बिना परिश्रम के ही ये समझ में आ जाता है कि इसका अस्तित्व नहीं है, ये दृश्य जगत वास्तव में है ही नहीं। ऐसा बोध होने पर जब मन से दृश्य प्रपंच का मार्जन निवारणीय अभाव हो जाए तब परम निर्वाण रूप शांति का स्वतः अनुभव होने लगता है। ब्राह्मण संपूर्ण रूप से वासनाओं का जो परित्याग अत्यंत अभाव है वही उत्तम मोक्ष कहलाता है। उसे अविद्यारूपी मल से रहित ज्ञानी ही प्राप्त कर सकते हैं। विप्रवार जैसे शीत के नष्ट होने पर हिमकण तुरंत गल जाते हैं, उसी प्रकार वासनाओं के क्षीण हो जाने पर वासना पुंज रूप चित्त भी शीघ्र ही गल जाता है, उसका अभाव सा हो जाता है। वासना दो प्रकार की बताई गई है, एक शुद्ध वासना और दूसरी मलिन वासना। मलिन वासना जन्म की हेतुभूत है, उसके द्वारा जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है, और शुद्ध वासना जन्म का नाश करने वाली अर्थात मोक्ष की साधिका है। विद्वानों ने मलिन वासना को पुनर्जन्म की प्राप्ति कराने वाली बताया है। अज्ञान ही उसकी घनीभूत आकृति है तथा वह बड़े हुए अहंकार से शोभित होती है, जो भुने हुए बीज के समान पुनर्जन्म रूपी अंकुर को उत्पन्न करने की शक्ति को त्याग करके केवल शीर साधन मात्र के लिए स्थित रहती है। वे वासना शुद्धा कही गई है। जो लोग शुद्ध वासना से युक्त हैं वे फिर जन्म रूप अनर्थ के भाजन नहीं होते। जानने योग्य परमात्मा के तत्व को जानने वाले वे परम बुद्धिमान पुरुष जीवन मुक्त कहलाते हैं। महामते भारद्वाज, आप तुम श्री रामचंद्र जी की जीवनचर्या से संबंध रखने वाले इस मंगल कारणी कथा का क्रमशः श्रवण करो, मैं उसका वर्णन करूंगा। उसी के द्वारा तुम सदा के लिए संपूर्ण तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लोगे। वास, जिन्हें कहीं से भी कोई भय नहीं है, वे कमलनयन भगवान श्री राम जब अध्ययन के पश्चात विद्यालय से निकलकर घर को लौटे तब भांति भांति की लीलाएं करते हुए उन्होंने राजभवन में कुछ दिन व्यतीत किए। तदंतर कुछ समय बीतने पर जबकि राजा दशरथ भूमंडल के पालन में लगे थे और प्रजावर्ग के लोग रोग शोक से रहित होकर बड़े सुख से दिन बिता रहे थे, एक दिन अनंत कल्याण में गुणों से सुशोभित होने वाले श्री रामचंद्र जी के मन में तीर्थों तथा पुण्य में आश्रम के दर्शन की अत्यंत उत्कंठा जाग उठी। तब श्री राम ने पिता के पास जाकर के उनके चरण कमलों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। श्री राम बोले, पिताजी, मेरे स्वामी महाराज, मेरे मन में तीर्थों, देव मंदिरों, वनों तथा आश्रम का दर्शन करने के लिए बड़ी उत्कंठा हो रही है। आपके समक्ष मेरी ये पहली याचना है, आप इसे सफल करने योग्य हैं। नाथ, संसार में ऐसा कोई याचक नहीं है जिसे अभीष्ट वस्तु देकर आपने उसका आदर न किया हो। श्री राम पहली बार प्रार्थी होकर के राजा के समक्ष उपस्थित हुए थे। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी के साथ विचार करके उन्हें तीर्थ दर्शन के लिए आज्ञा दे दी। उस समय शुभ नक्षत्र और शुभ दिन में ब्राह्मणों ने आकर के उनके लिए स्वस्ति वाचन किया। उनके शरीर को मांगलिक वेशभूषा से अलंकृत किया गया। माताओं ने उन्हें हृदय से लगा लगा कर आशीर्वाद दिए और आभूषण पहनाए। फिर वे श्री रघुनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए उद्यत होके लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन दो भाइयों
विशिष्ट जी के भेजे हुए शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों तथा अपने ऊपर स्नेह रखने वाले कुछ इने गिने राजकुमारों के साथ अपने उस राजभवन से बाहर निकले। श्री रामचंद्र जी दान मान आदि से ब्राह्मणों को अपने अनुकूल बनाते, सब ओर से प्रजाओं के आशीर्वाद सुनते और संपूर्ण दिशाओं के दृश्यों पर दृष्टिपात करते वन्य प्रदेशों में भ्रमण करने लगे। उन्होंने अपने निवास स्थान उस कौशल जनपद से आरंभ करके स्नान दान तप और ध्यान पूर्वक क्रमशः समस्त तीर्थ स्थानों का दर्शन किया। नदियों के पवित्र तट, पुण्यवन, पावन आश्रम, जंगल, जनपदों की सीमाओं में स्थित समुद्र और पर्वतों के तट, चंद्रमा के समान उज्जवल आभा वाली गंगा, नीलकमल की सी कांति वाली निर्मल कालिंदी नंदिनी जमुना, सरस्वती, सतलुज, चंद्रभागा अर्थात चिनाब, इरावती अर्थात रावी, वेणी, कृष्णवेणी, निर्विंध्या, सरयू, चरमनवती अर्थात चंबल, वितस्ता अर्थात झेलम, विपाशा अर्थात व्यास, बाहुदा, प्रयाग, नमिशरण, धर्म अरण्य, गया, वाराणसी, श्रीशैल, केदारनाथ, पुष्कर, क्रम प्राप्त मानस सरोवर, उत्तर मानस, वड़वामुख, अन्य तीर्थ समुदाय, अग्नितीर्थ, महातीर्थ, इंद्रधुम्न सरोवर आदि पुण्य तीर्थ सरोवर, सरिताएं, नद, तालाब या कुंड, इन सब का उन्होंने आदरपूर्वक दर्शन किया। स्वामी कार्तिकेय शालग्राम स्वरूप श्री विष्णु, भगवान विष्णु और शिव के 64 स्थान नाना प्रकार के आश्चर्यजनक दृश्यों से विचित्र शोभा धारण करने वाले चारों समुद्रों के तट, विंध्य पर्वत और मंदराचल के कुंज, हिमालय आदि 7 कुल पर्वतों के स्थान तथा बड़े बड़े राज ऋषि, ब्रह्म ऋषियों, देवताओं और ब्राह्मणों के मंगलकारी पावन आश्रमों का भी श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धापूर्वक दर्शन किया। दूसरों को मान देने वाले श्री रघुनाथ जी अपने भाइयों के साथ बारंबार चारों दिशाओं के प्रांत भागों तथा भूमंडल के सभी छोरों में घूमते फिरे, जैसे देवता आदि से सम्मानित भगवान शंकर संपूर्ण दिशाओं में विहार करके पुनः शिवलोक में लौट आते हैं, उसी प्रकार रघुनंदन श्री राम देवताओं, किन्नरों तथा मनुष्यों से सम्मानित होकर के इस संपूर्ण भूमंडल का अवलोकन करके फिर अपने घर लौट आए।